नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ते हैं फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो देखिए दोस्तों, पोएट्स एंड पैनकेक्स जिसने लिखा है उस राइटर का नाम है अशोकामित्रन। तो अशोकामित्रन जो है उनका असली नाम नहीं था, ये उनका पेन नेम था। तो आइए राइटर्स कॉर्नर की तरफ चलते हैं। तो देखिए आज के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है अशोकामित्रन, जो उनका पेन नेम था, लेकिन उनका जो असली नाम था वो था जगदीशा। तो वो एक इंडियन राइटर हैं, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिनका जन्म हुआ था 1931 में और उनकी डेथ हुई थी 2017 में और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो दोस्तों, जो हमारा लेसन है, ये लेसन स्टार्ट होता है चेन्नई में जेमिनी स्टूडियो से स्टार्ट होता है। यानी जेमिनी स्टूडियो जो है चेन्नई में स्थित था और जेमिनी स्टूडियो जो है वो स्टेज शोज किया करता था। यानी पहले क्या था कि स्टेज पर शो करते थे, यानी जो कलाकार होते थे वो लाइव परफॉर्मेंस दिया करते थे, स्टेज पर शो किया करते थे। उसके बाद में फिर मूवीज स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जो हमारा जेमिनी स्टूडियो था वो बिल्कुल फेमस था ऑल ओवर द कंट्री, और देश विदेश में भी ये जाना जाता था। तो अपने स्टेज शो के लिए जाना जाता था। तो जेमिनी स्टूडियो बहुत सी बिल्डिंगों में स्थित था, यानी अलग अलग जगह पर काम होता था और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये डिवाइडेड था। तो जैसे मेकअप डिपार्टमेंट भी था, इसके अंदर एक राइटिंग डिपार्टमेंट था और लॉयर्स का डिपार्टमेंट अलग होता था, लीगल डिपार्टमेंट अलग होता था, स्क्रिप्ट राइटिंग डिपार्टमेंट अलग होता था। तो ये अलग अलग बिल्डिंगों में स्थित थे। अब क्या होता है कि सबसे पहले बताया गया है कि जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेकअप डिपार्टमेंट है। तो मेकअप डिपार्टमेंट जो है एक ऐसी बिल्डिंग में बना हुआ है जो पहले अंग्रेज़ों का स्टेबल हुआ करता था, यानी घुड़साल हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। तो ऐसी बिल्डिंग में जो है मेकअप डिपार्टमेंट को बनाया गया है। अब मेकअप डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें बहुत सारे मेकअप मैन जो है काम करते रहते हैं। उनका काम है कलाकारों को मेकअप देना, यानी कलाकारों का मेकअप करना उनकी ड्यूटी है। तो वहाँ पर जो मेकअप मैन हैं वो डिवाइडेड हैं, वो जूनियर मेकअप मैन और सीनियर मेकअप मैन के रूप में डिवाइडेड हैं। यानी सीनियर मेकअप मैन वो हैं जो मुख्य कलाकारों का मेकअप करते हैं और जूनियर मेकअप मैन वो होते हैं जो ऐसे वैसे कलाकारों का मेकअप करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है, जो मेकअप रूम है, उसमें जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी मेकअप मैन के रूप में बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो लोग जो है भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं, यानी कोई लोकल तमिल से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, यानी अलग अलग जगह से लोग बाग यहाँ पर काम करते हैं। अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग खान पीन के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो जेमिनी स्टूडियो के लिए एक ही काम करते हैं। तो एकजुट होकर के यहाँ पर काम करते हैं। तो यही कारण है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन शो करता है, यानी मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो शो करता है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग भाषा वाले व्यक्ति हैं और अलग अलग खान पीन वाले व्यक्ति हैं, सभी लोग फिर भी एकजुट होकर के काम करते हैं, और इसलिए ये जो है मेकअप डिपार्टमेंट शो करता है, एक नेशनल इंटीग्रेशन को शो करता है। तो देखिए दोस्तों, इसी मेकअप डिपार्टमेंट में यानी मेकअप रूम में एक ऑफिस बॉय के नाम से एक लड़का काम करता है, जिसने जेमिनी स्टूडियो को इस आशा में ज्वाइन किया था कि वो एक बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का एक्टर बनेगा, या उच्च कोटि का एक डायरेक्टर बनेगा, या उच्च कोटि का जो है मतलब स्टार स्क्रिप्ट राइटर बनेगा। तो इस आशा में उसने ज्वाइन किया था, लेकिन वो बेचारा अभी तक जूनियर मेकअप मैन के रूप में ही अभी तक था, यानी वो ऐसे वैसे कलाकारों का ही मेकअप किया करता था। तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था, यानी वो अपने आप से हताश रहता था। थोड़ी बहुत वो कविता भी करना जानता था, थोड़ी बहुत एक्टिंग करना भी जानता था, लेकिन अपने इस पतन का जिम्मेदार वो समझता था सुबु को। अब देखिए सुबु कौन है। सुबु एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है
जो जिसको नंबर 2 कहा जाता है जेमिनी स्टूडियो में। तो जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस हैं उनका नाम है एस वासन। तो एस वासन के बाद नंबर 2 के नाम से जाने जाने वाले जो हमारे नेक्स्ट हीरो हैं ये सुबु, यानी उनको नंबर 2 के रूप में जाना जाता है, यानी सुबु इज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। तो बॉस के बाद उनका दूसरा नाम है, यानी वो क्यों है, वो अपनी मेहनत लगन के ऊपर है, क्योंकि पूरी तरह से डिवोटी हैं, हर समय वो दिन रात काम करते हैं जेमिनी स्टूडियो के लिए, अपने बॉस के लिए। और उनके अंदर की जो क्वालिटी है वो उनको अलग करती हैं सभी लोगों से, यानी उसको जो है चहुमुखी जीनियस कहा गया है, यानी मैनी साइडेड जीनियस उसको कहा गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा एक्टर था। यानी वो एक्टर को भी अगर कोई गलती करता था तो उसको भी करके बता सकता था, बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है। और यदि कोई प्रोड्यूसर जो है किसी सीन से खुश नहीं होता था तो उसके पास में एक के बाद एक विकल्प होते थे, यानी ही केम अपॉन 14 अल्टरनेटिव्स टू प्लीज द प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर जब तक खुश नहीं होता था तब तक वो उसको विकल्प पे विकल्प बताता रहता था कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। यानी बहुत ही अच्छा जो है अपने काम को करने वाला था, बहुत ही क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ उसके अंदर थी। यानी एक एक्टर को भी एक्टिंग करके बता सकता था कि अगर वो कहीं पर गलती करता था। और सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी ये थी सुबु की, उसका पूरा नाम था कोठामंगलम सुबु। तो कोठामंगलम सुबु की सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो हर समय अपने आप को चार्मफुल रखा करता था, यानी हर समय वो खुश रहता था। इवन फ्लॉप होने के बावजूद भी वो अपने आप को खुश रख सकता था। तो ये उसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी और सभी लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन जो ऑफिस बॉय था वो इससे घृणा करता था, यानी उससे वो चिढ़ता था, क्योंकि वो इसी को समझता था कि ये उसकी उन्नति के रास्ते का एक रोड़ा है, कि अगर ये ना होता तो तुम इसकी जगह पर होते। तो इस वजह से वो जो है कभी कभी अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालता है, कभी कभी अपना गुस्सा दिखाता है। तो ऑफिस बॉय वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो ये सोचता है कि वो अगर ना होता तो वही उसकी जगह पर होता। तो ये जो है सिलसिला यूं ही जारी रहता है। एक दिन क्या होता है कि एक गोरा अंग्रेज जो है विजिट करने के लिए आता है जेमिनी स्टूडियो में, और वो गोरा अंग्रेज जो है मेकअप डिपार्टमेंट में घुस जाता है, और मेकअप डिपार्टमेंट में वो एक स्पीच देता है, यानी लोगों के सामने एक भाषण देता है जो पोइट्री के रिगार्डिंग था, यानी ड्रिलिंग ऑफ पोइट्री के रिगार्डिंग जो है वो कोई भाषण देता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं मेकअप डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते थे, वो सभी लोकल तमिल जानते थे या कोई अन्य भाषा जानते थे, भारतीय भाषा जानते थे, तो वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। तो यही कारण था कि वो समझ नहीं पाए थे कि जो पोइट है, जो मतलब वो आदमी है, इंग्लिश विजिटर जो है वो क्या चाहता था, वो उसने क्या भाषण दिया था। तो सभी के लिए ये एक सीक्रेट बन गया था, रहस्य बन गया था। तो उसके बाद फिर वो चला जाता है, और जब ये बात पता चलती है, बॉस को पता चलती है, एस वासन को पता चलती है, तो एस वासन जो है इस बात की खोजबीन करने के लिए, यानी वो आदमी जो है इंग्लिश विजिटर जो आया था उसका मकसद क्या था उसके बारे में दे देते हैं। वो खोजबीन करने के लिए कोठामंगलम सुबु को कह देते हैं कि आप जो है इस बात का पता लगाएंगे। अब वैसे तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को लेफ्ट भी कर दिया था, छोड़ भी दिया था, तो तब उनके पास में बहुत ज़्यादा समय रहता था इधर उधर घूमने का। तो एक दिन वो ऐसे ही सड़क पर फुटपाथ पर घूम रहे थे, तो वहाँ पर एक बुक सेलर जो है अपनी किताबों को नीचे ही लगाए हुए था, और वो बहुत ही सस्ती बुक्स वहाँ पर प्रोवाइड करा रहा था, यानी बहुत ही सस्ते दाम में किताबें बेच रहा था। तो वहाँ पर अब कोठामंगलम सुबु उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा बुक्स, तो वो बुक्स को देखने लगते हैं। तो उनके हाथ में एक बुक आ जाती है जिसका नाम था गॉड दैट फेल्ड। अब वो उसका पहला पन्ना जब पलटते हैं तो उसमें उनको दिखते हैं 6 इमिनेंट राइटर्स, यानी 6 एसेइस्ट के नाम उनको दिखाई पड़ते हैं। और उन 6 के 6 एसेइस्ट में सबसे ऊपर जो नाम लिखा था वो स्टीफन स्पेंडर का लिखा हुआ था। और तब उनको याद आता है कि जो इंग्लिश विजिटर जेमिनी स्टूडियो में आया था उसने अपना नाम इंट्रोडक्शन के दौरान बताया था स्टीफन स्पेंडर। तो तब वो समझ जाते हैं कि भाई वो आदमी जो है इंग्लिश विजिटर कोई मामूली आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा राइटर था। तो इस तरह से वो डिस्कवरी कर लेते हैं उस स्टीफन स्पेंडर के बारे में। तो ये सब कुछ बताया गया है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं
पोइट्स एंड पैनकेक्स के बारे में समझ लेते हैं, जो हमारा टाइटल है। तो देखिए, पोइट्स तो आप जानते ही हैं, कवि को बोला जा रहा है। तो कवि जो है कौन है, वो इंग्लिश विजिटर जो आया था स्टीफन स्पेंडर, वो एक कवि था बहुत बड़ा, तो ये तो उसको रेफर किया गया है। और अब देखिए पैनकेक्स किसको रेफर किया जाता है, तो पैनकेक्स का मतलब है यहाँ पर कि जो कलाकारों के लिए मेकअप का सामान होता है, जो टर्को लद करके जेमिनी स्टूडियो में आता था, उसको पैनकेक्स बोला जाता था। तो सबसे पहले मेकअप का सामान, जो मेकअप करने वाली जो मतलब अदाकारा थी, उनमें सबसे पहला नाम आता है ग्रेटा गोरबा। तो ग्रेटा गोरबा ने सबसे पहले मेकअप का यूज़ किया था, फिर उसके बाद वैजयंतीमाला ने मेकअप का यूज़ किया था। लेकिन रति अग्निहोत्री को इस मेकअप के बारे में, यानी पैनकेक्स के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए वो स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर पाई थी। तो देखिए दोस्तों, ये रही हमारी पैनकेक्स की बात। अब मेकअप डिपार्टमेंट के अलावा जो राइटिंग डिपार्टमेंट था, तो राइटिंग डिपार्टमेंट में हमारे एक लॉयर थे, और वो लॉयर जो है सब लोगों से अलग दिखते थे। ये थोड़ा सा आपको जानना है कि देखिए, जो खादी था, खादी यूनिफॉर्म था सभी लोगों का, उस डिपार्टमेंट में सभी लोग खादी पहनते थे यूनिफॉर्म के रूप में, लेकिन वो एक पैंट कोट पहना करता था और एक टाई लगाया करता था। तो जिस वजह से वो सबसे अलग दिखता था, यानी कोट पैंट टाई की वजह से, यानी अपनी यूनिफॉर्म की वजह से वो सबसे अलग दिखाई पड़ता था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन। तो मैं समझता हूँ कि ये लेसन जो है आपका कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन के साथ।